यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अगर मेरी शादी कुद्दूसी साहब से न हुई होती तो मैं भी हुकूमत में होती। अब मुझे तो सियासत का वो शौक था कि पूछो मती। जाने मन थोड़ी देर बैठ जाओ ने। मोहब्बत में तिश्नगी बरकरार रहनी चाहिए हलीमुद्दीन साहब। हाथ तो मिलाओ ने। रमजान के बाद शर्म भी ना आवे तुम्हारी बहन को हमरे बात के साथ कैसा रोजे में तो हम ये बात भी ना करे हैं, ऐसा बेहुदा बातें रोजे में ना ही करनी चाहिए। कहाँ है वो खजिस्ता? हम का हड्डी पसली तोड़ दमंगे। ज्यादा पहलवान बनने की जरूरत नहीं नन्ही खाला, जब तुम चीखती हो ना तुम्हारा पूरा वजूद हिलने लगता है। अरे इतनी टेंशन मत लिया करो, ज्यादा टेंशन लोगी जल्दी मर जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे गिराने की? अरे तै तो हाई गिरा हुआ। अरे गिरी हुई तो तेरी बेटी है जो मुझे राह चलते इशारे करती है, मेरा रास्ता रोकती है, मुझे देख के ठंडी आहें भरती है। अरे ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इस चर्बीली गाय को रिस्पॉन्स दे, वो तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अरे अगर मैं चाहता ना तो तेरी बेटी को सरेआम बदनाम कर देता, पर मैंने सोचा कि इसका नाम मेरे साथ जुड़ने से कौन सी भी यूनिक नामी होगी। अम्मी जान घर चलो, तुमका तो हम घर जाकर देखेंगे। बदूद बदूद प्लीज मेरी आईब्रोज बना दो, शायद एक आध दिन में मुझे हलीमुद्दीन के साथ अफ्तार डिनर के लिए बाहर जाना पड़े। अफ्तार डिनर से पहले हम तुमको जान से मार देंगे। ये वैसी बलाएं क्यों बनी हुई है? नन्ही खाला इतनी आंखें मत फाड़ा करो, उल्लू की नस्ल से लगती हो। तुमने इतनी हिम्मत कैसे हुई हमने अब्बा के ऊपर हाथ साफ करने की? हाय हाय तुम्हारा बाप ना हुआ क्रीम रोल हो गया, कम से कम जुमले तो ठीक बोला करो। वदूद देखो कैसे बोल रही है। ज्यादा उर्दू का उस्तानी बनने का जरूरत नहीं है, खून पी जाओगे हमरा शोहर का ऊपर बुरा नजर डालने वालन का। नन्ही खाला तुम अगर शेर हो ना तो मैं सवा शेर हूँ। ये गंजी और दोनों मिलकर ना तुम्हें पाँव में मसल देंगे। और मैं तो बचपन से ही वैसे ही कुश्तियाँ लड़ती थी। ईद के मौके पे एक ऊंट वाले से पैसों पे मारा मारी हो गई, मैंने उसके पेट में ऐसी टक्कर मारी कि वो बिलबिला उठा और मैं उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। और तुम्हें पता है उसका सांस नहीं आया, बेहोश हो गया, बड़ी मुश्किल में होश आया उसको। अम्मी जान ये दरिंदा लोगन के मुंह ना ही लगो। खैर मेरी बहनों जैसे खौफनाक मर्दों से अब तक तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। अरे 2-4 बरस पहले मोहल्ले के लोग मुझे भाभी जान कह के छेड़ा करते थे। अरे यही खजिस्ता आपा थी जिन्होंने चलती बाइक से आदमी को घसीट के नीचे गिराया और वो पेट पे लाद दी कि पूरा मोहल्ले के जितने भी लोग थे ना सब घर के अंदर घुस गए। और हाँ, खजिस्ता आपा और शगुफ्ता एक लड़के को अगवा करके घर ले आई थी। सोचो उसका सर मूंड दिया। अब सोचो अगर खजिस्ता आपा का वही मूड हो गया तो तुम लोग मुंडे में सरों में कैसी लगोगी? भैया वही मूड हो रहा है मेरा। देखा अम्मी जान ये जंगली जानवर है वो दुधवा की बहन, हम तुमका बोले हैं इका पंगा ना ले वो, चलो ने। अरे छोड़ा हमरा हाथ, हमसे बड़ा जंगली नहीं होगा। अलीमुद्दीन साहब का 8 बहनों का जान निकालता था हमरा सामने। नन्ही खाला आ जाओ मैदान में। हाँ, आ जाते हैं, पर ये बात का ख्याल रहे कि हमरा रोजा है। अरे जाओ यहाँ से। मना भी किए कि वो भैंसा है ने वो जो लाल रुमाल देख के इंसान की पिछाड़ी का सत्यानाश कर देवे और लेवो पंगे। क्यों लेवा पंगा? ए बनड़िया आ जा मैदान में। हमने हार मानी रे। बदूद इन माँ बेटी को धक्के दे के बाहर निकालो। ओके बॉस। चलो हलीमुद्दीन साहब हमरा हीरो है। ये बदरे का
कभी कभी ये खाना बदोशों और रांगड़ों की तरह रोटी के ऊपर सालन रख के खाने में क्या मजा आता है, क्या लुत्फ आता है, वो भी रमजान शरीफ की बीच दोपहरिया में। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा ने भी कभी हमें रकाबी में खाना न दिया। इसी तरह रोटी पे कभी गोश्त कभी दाल डाल दे में थी। अम्मा क्या तुम भी रांगड़ वांगड़ थी? हम क्यों होने लगे रांगड़ वांगड़? दिल्ली के अशराफिया में से हैं, बहादुर शाह जफर के खानवादे में से। बहादुर शाह जफर तो सबसे निकम्मा बादशाह था, पूरा हिंदुस्तान ही अंग्रेजों को दे दिया। ऊपर से अपने सड़ी हुई शायरी करके मायूसियों के समंदर में डुबकियां खाते रहते थे। ज़रूरत क्या थी ऐसी शायरी करने की जिससे उनका डिप्रेशन ही बढ़ता गया। बुरा मत मानना अम्मा, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे बहादुर शाह जफर के, मगर मुझे तो वो इस दौर के नैयर सुल्ताना लगते हैं। हाय हाय क्या कह गए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। माफ़ करना अम्मा, ये शायरी तो कब्रिस्तानों के लिए है। शेर तो परवीन कहती थी, निसाई अदब में कहाँ उससे बड़ा कोई नाम है अम्मा। ये तू परवीन शाकिर का शेर सुनावे है या बशीर से मुताल्लिक अपने जज्बात मैया को सुनावे है? वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। इंशाअल्लाह तेरे बशीर की कब्र के कतबे पे लिखा होवेगा ये शेर। अरे तुम तो रोजे से होगी। नहीं बच्चे का आपी, सड़ी हुई चनों की रिएक्शन की वजह से आज मैंने रोजा नहीं रखा। मैं आपकी खुशनुदी के लिए जरूर खाऊंगी। हरगिज न दीजिए बदरे का, वैसे भी फूड पूजन टाइप की कोई चीज हो गई है इसे। इसके मैदे ने अगर गाय का कीमा कबूल न किया और अगर ये मर आ गई तो सारा इल्जाम तेरे ऊपर आ जाएगा। क्या तूने इसे जबरदस्ती खिलाया? बदरे का ये रूह अफ़ज़ा जैसी कोताह गर्दन वालियां जो होवे ना, इनकी मौत अक्सर खाने की ज्यादती से होवे। नापियो जरा इसकी गर्दन, मुश्किल से 1.5 उंगल भी न होवेगी। न भैया ना, मैं अपनी लौंडिया को न फंसने दूं इसके मर्डर केसेस में। क्यों री बार बार जुबान स्लिप होवे? मैं तो रमजान शरीफ का एहतराम करके रुक जाऊं हूँ। ये किस गंदे जाहिल अंदाज में आप मुझसे बात करती हैं? मैं कोई अनएजुकेटेड भुनरिया नहीं हूँ। मेरा बाप खाइस्ता गुल एक गयूर और मालदार पठान था। ओ अल्लाह, तीर न कमान काहे के पठान। तू तो बड़ी नाक लगा के गई थी उस दिन, आज फिर तो नाजिल हो गई और हमारे कीमे रोटी पर कैसी तेरी गंदी ललचाई हुई नजरें हैं। मैं तो अफ्तारी की प्लेट लेने आई थी। उस प्लेट की वजह से अम्मी हुजूर ने आप लोगों को डाकुओं का टोला और चोरों का काफिला करार दे दिया है। वो सुनहरे किनारों वाली छोटी सी प्लेट वापस कर दीजिए। लाख आपने मुझसे बदतमीजियाँ और बेहूदगियाँ की होंगी, मगर मैं आपकी इतनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब बदरे का जाके इसकी प्लेट दे दे। क्या है अम्मा, मैं जब भी खाने को मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रही होती हूँ ना, तुम सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो। बदूस से बोलो ना, वो किस्मत की दवा है। रोज़ा रख के ना वो मोटी गंजी औरत पूरा दिन सोती रहती है और सो के अपना बेड़ा गर्क कर रही है। बदूत, ए मोटी गंजी। वो दूध अहमद को मैंने हैदराबाद कॉलोनी भेजा है,
लुकमी हरी से और डबल के मिठे के वास्ते। अफ्तारी में जब तक तरह तरह के पकवान न होवे, अफ्तारी का तो भाई मजा आवे ना है। देखियो मेरी बच्ची, अल्लाह ताला ने मोमिन को सैर हो के खाने चाटने के लिए ये महीना अता किया है। अब भैया यह हमारा फर्ज है कि खूब खाएं पिएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस महीने में जितना खाएंगे अल्लाह उसका हिसाब न लिखेगा। अम्मा, मेरी प्लेट की निगरानी करना, इस रूह अफ़ज़ा की नीयत बहुत ख़राब है। तू आजा मेरी बच्ची, तेरी मैया है ना। आ रही हूँ अम्मा। बगैर मेकअप के तो बिल्कुल एबनॉर्मल लगे है तू रूह अफ़ज़ा। मुझे तो दर्द और गम ने बिल्कुल निचोड़ लिया है। लगभग फाके से हूँ शकूरन आंटी। रूह अफ़ज़ा, ये चलित्र बाज फकीरनियों की तरह क्यों मेरे जज्बात से खेले है तू? ना भैया, गोश्त कीमत तो हमारे यहाँ बड़े हिसाब से आवे है, इसमें हिस्सेदार न बनावेंगे किसी को। अभी बदरका आती है तो तुझे अकीला की यहाँ से आई हुई बिरयानी दे हूँ। अब बिरयानी क्या थी, नाम को 2 बोटियाँ थी, मैंने उसी वक्त दाब ली। बाकी तो अकड़े हुए चावल है, ना नमक ना मिर्च। लौंडियाओं ने भी नजर उठा के देखना मुनासिब न समझा। मेरी लौंडियाएं तो खाने पीने के मामले में पक्की दिल्ली वालियां हैं। जरा जो बदमजा खाना सामने आवे तो उठा के फेंक देवे खुद सर मर्दों की तरह। अकीला के यहाँ के खाने से तो उन्हें वैसे ही नफरत है। एक नंबर की बेढंगिया औरत है अकीला। लौंडियाएं तो उसके खाने को हाथ ना लगावे। वही बात हुई कि तेल छुए तो मैं बेर को भी हाथ ना लगाऊं। ये मत भूलिए शकूरन आंटी कि मैं वक्तन फवक्तन आपके घर में कुछ न कुछ भेजती रहती हूँ। ओ अल्लाह, तेरे बैंगन मेरी छाछ। जरा सा खाना दे के तू बड़ी बड़ी लंबी तवक्कुआत बांध लेवे है। ले जाइयो अकीला की बिरयानी ले जाइयो। मैं तो वैसे भी उसे डस्टबिन में फेंकने वाली थी। क्या समझा भाई बुढ़िया तूने मुझे? क्या मैं इतनी गई गुजरी लड़की हूँ? ईमान की कहूँ तो मुझे तो तेरे लड़की होने पे भी शुबा है रूह अफ़ज़ा। हमारी दिल्ली में बिल्कुल तेरी शक्ल का एक हिजड़ा था, मुंह पे चेचक के दाग थे और अम्मा ने उसका नाम खोचल भुट्टी रखा था। शकूरन आंटी, यू आर सो। रमजान के एहतराम में मैं अपनी जुबान गंदी करनी नहीं चाहती। ओके टाटा। जाहिल उर्दू मीडियम बहुत तपी। अम्मा, कितनी गंदी हो तुम। अभी इन्हीं हाथों से तुम जुए देख रही थी और वही गंदे हाथ तुम रेबड़े के प्याले में डाल रही हो। अम्मा, मुझे घिन आ रही है तुमसे। मैं तो इराए कर रही थी कि नमक मिर्च तो बराबर है कि नहीं है।
सिर्फ आधा घंटा रह गया अम्मा अफ्तार में, आधा घंटा भी तुमको सब्र नहीं होता? भाई ये जो आखिर का आधा घंटा होवे है ना, बड़ा डेंजर होवे है। तो अम्मा तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? तुमने कौन सा रोजा रखा है? वदूद अहमद, ये बात अपनी गिरह में बांध लीजियो कि मुसलमानों की तबाही में सबसे बड़ा हाथ उनके अपने तकब्बुर का था। तू रोजे रख के सारे बेरोजगारों को इबलीस समझे, बशमूल अपने मैया के। भाई रोजे का गुना सवाब सब तेरा और अल्लाह मियाँ का है। पतू अपने रोजे की बेजा पब्लिक सिटी से सारे रोजे का सवाब जायल करे। ऐसा तो बेहतर है कि तू रोजा रखने का तकल्लुफ ही ना करे। जाहिद का क्या खुदा है, हमारा नहीं। अम्मा उस ने तुम्हें रोजा रखना चाहिए। हट्टी कट्टी हो, सारा दिन केबल पे मूवी देखती हो। अम्मा अकीला भाभी से तुम कितने बेहुदा मौज़ूआत पे रोजाना गुफ्तगू करती हो। और अम्मा वैसे खुराकें तुमने बड़ी अच्छी खाई हैं, इसलिए देखो अम्मा 82 बरस में भी तुम में नौजवानों वाला दमखम है। हम रोजा रखे न रखे, तू होवे कौन है? मैं तेरी मैया हूँ या तू मेरी मैया? शरबत कौन सा बनाया है? अम्मा तुम तो ऐसे मुझसे मेन्यू पूछती हो जैसे मैं किसी होटल का बैरा हूँ। रोजा ना रखें ना नमाज पढ़े, अफ्तारी भी ना खाएं तो क्या काफिर हो जाएं? मैं तो कहूंगी अकीला से कि आखिरी के रोजों में सारी लौंडियाओं के यहाँ इफ्तार पार्टी रख ले। तेरे लिए लौंडिया भी देखेंगे और खूब खा चाटेंगे भी। और मैं तो कहूँ इन बेगैरतों से खूब निकलवाओ। आखिर को हम भी अपना टाइम जाया करके उनकी आड़ी तिरछी लौंडियों को देखेंगे। फिरून चाट न बनाई। अम्मा फल काटे तुमने? देख फिरून चाट में फ्रिज में जो बालाई रखी है उसे फेंट के मिला दीजिए। बड़ी नकाहत और कमजोरी हो जावे है मुझे रमजानों में। आज सुन, ये वो दूध सुन रही, उससे बोला रमजानों में तो वो सारे जमाने की बदनाम जमाना अकीला बेगम, वो भी बड़ा पाक बाज होने का ढोंग रचावे। कल जो मैं अख्तरी की माँ की जवानी की लफ्ज़िशों के बारे में उसे बताने लगी, तो बीच बात में से उचक का कानों में उंगलियां ठूसी और बोली नहीं नहीं खाला, मैं रमजानों में आज से गंदी बातें ना सुनू हूँ। अब वदूद अहमद, मैं जब अर्शी सनीमा में बाबरा शरीफ की शबाना फिल्म देखने गई थी, तो वो कल मोही मेरी सीट के आगे ही तो बैठी थी अपने बड़े जेठ नसीर के साथ, और अंधेरे में वो जुबानी बातें करे थी कि मैं क्या बताऊं। फिल्म तो खाक ही देखती मैं तो हर उनकी बातों में अटकी रह गई। बाद में मैंने तेरी खाला के साथ वो शबाना पिक्चर देखी। आहा, क्या मर्दाना वजाहत थी शाहिद में, वाह वाह। जा मेरे बच्चे, जाके फरूट चाट में क्रीम डाल के फेंट लीजिए। अफ्तार का वक्त ही कितना रह गया भाई, फरूट चाट के अलावा तो कोई अफ्तार में मजा ही नहीं। ये वदूद अहमद देखियो, एक प्लेट में फरूट चाट ढांक कर रख दीजिए। 9-10 बजे रात में बड़ी चाह होवे है फरूट चाट की। अम्मा तुम लोग रमजानों में भी दोपहर का खाना पेट भर कर खाते हो और शाम में अफ्तारी का आधा सामान तुम लोग चट कर जाते हो, उसके बावजूद तुम लोग खाने का इतना हो गया। ये रोजेदार है बेगैरत नीच, जो चीख चीख के अपनी मैया से ये कहवा है कि तुमको खाने पीटने चाटने का बड़ा होका है। हाय, इतना ही माँ के खाने पीने पे गुस्सा आवे है तो माँ का टेटवा ही दबा दे। एक चतर नार करके सिंगार। मैं तुझे पहले ही बता दूं हूँ, ये जो रमजान शरीफ में तो तमाम अहले खाना से तेवरियों पे बल डाल के बातें करता है ना, बहुत मुतकब्बिर हो जावे है ना। देखियो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे जहन्नुम के सबसे आला
मकाम में दाखिल करेंगे और वो धुर्रे पड़ेंगे तेरी चर्बी से भरी कमर पे कि तेरी अकल ठिकाने आ जावेगी। मैं तो भाई बचपन से रोजे इसलिए न रख सकूं हूं कि मेरे पित्ते को खाने की जरूरत होवे। जो मैं घंटे घंटे से सैर हो के न खाऊं तो मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ जावे हैं, इसीलिए मैं रोजा न रखूं हूं। बड़ी जेन्युइन वजह है मेरी। एक तो उन दो मोटियों ने छोले की चाट खा ली और इसने भी। या मेरे माबूद, मेरे लिए न छोड़ी चना पापड़ी चाट। अरे चना पापड़ी चाट तो मेरी कमजोरी है, मुझे तो मजा ना आवे इसके बगैर अफ्तार में। अकेला को दौड़ाऊं हूँ, वो जो चौक पे सूफी का ठेला है उसकी चना पापड़ी भी कदर बेहतर है। या माबूद, खुदा करे इन्हें मौत आए। खाने पीने के मामले में ये बहनें मेरा बड़ा इस्तेहसाल करे हैं। जाहिया से मुंह क्या देखे है मेरा। रमजानों में भी तेरे मुंह पे कोई असर ना पड़ा, इतने गप्पे गाल रखे तेरे। जब तैयारियां कर अफ्तारी की, अब पहले से बताए दूं हूं, अकेला की प्लेट अलग बनाइयो, उसे तो मैं ना बैठने दूंगी टेबल पर अपने साथ ना। बची खुची बासी चीजें डाल दिया कर उसकी प्लेट में। अम्मा, तुम लोग ये मैदे से कुछ बचेगा तो ही बासी होगा ना। क्या मिसाल देती हो, ना बासी बचेगा ना कुत्ता खाएगा। नोट कर रही हूँ तेरी बेगैरतियों को, निकल जा यहाँ से, नहीं तो उल्टे हाथ का झांपड़ रसीद करूंगी तुझे। इन रोजेदारों से तो भैया हम बेरोजगार ही अच्छे। ना ना, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ना ना, अल्लाह का शुक्र है। जा यहाँ से भैया, तैयारी कर, देख पकौड़े बना लीजिए। शगुफ्ता, ए शगुफ्ता, मनहूस मारा तो मैं हैजा हो जाए। रमजानुल मुबारक में मेरा फेस विदाउट मेकअप भी कितना अट्रैक्टिव लगता है ना। प्लीज ये दुपट्टा उतारो, बिल्कुल खून भरी मांग वाली रेखा का चुराया हुआ स्टाइल लगता है। रूह अफ़ज़ा बाजी, मैं तो साफे के अंदाज में बांधा हुआ है। रमजानुल मुबारक में रूह अफ़ज़ा के अंदर एक पाकीज़ा रूह दाखिल हो जाती है। मैं रमजानुल मुबारक में गानों से इज्तिनाब करती हूँ। पिक्चर भी देखती हूँ ना तो गानों को आगे बढ़ा देती हूँ। कल डट्टी पिक्चर देख रही थी, यकीन जानो ऊ लाला जैसा गाना भी मैंने आगे बढ़ा दिया। बिकॉज रूह अफ़ज़ा इज ए वेरी रिलीजियस गर्ल। सुनो, अब ये जानाबाजी तय करके एक तरफ रख दो, क्योंकि अब मैं जो तुमसे बात करने जा रही हूँ ना, वो जानामाज पर बैठ के करने वाली बात नहीं है। उठाओ शाबाश, ये दोनों जानामाज़ें तय करो। शाबाश वजूद। मैं कह रही थी कि रमजानों में ईद के कपड़ों का बंदोबस्त हो गया, मगर ज्वेलरी का नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ कि आज रश आवर में हैदरी मार्केट चलो, दोनों बहनें हार बंदे पार करके आएंगी। जानी डोंट वरी, मैं अक्सर अपनी पठानी टोपी वाला बुर्का पहन के मार्केटों में निकल जाती हूँ, दुकानदार को बातों में लगाती हूँ और बार बार चीज़ें निकलवाती हूँ। इसी आवत जावत में मेरी सारी शॉपिंग मुकम्मल हो जाती है। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम तो चोर नहीं निकली, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। जानू, यू आर सो सिली, आई जस्ट जॉकिंग। वैसे रूह अफ़ज़ा बाजी, आइडिया बुरा नहीं है ना, और नहीं तो क्या, मैं चीजें पार कर करके तुम्हें पकड़ाती जाऊंगी। लेकिन वजूद, एक बात याद रखना, तुम इस तरह प्रिटेंड करना जैसे तुम स्ट्रेंजर हो। मुझ में ज्यादा घुसना मत,
वरना लोगों को शक हो जाएगा। एक बार डैडी ने बड़ी गलत हरकत की। मैं खामोशी से चुपचाप चीजें पार कर करके डैडी को पकड़ा रही थी। 3-4 मोटी मोटी औरतों ने मुझे पकड़ लिया। मैं चीखी, डैडी डैडी मुझे बचाएं, डैडी मुझे बचाएं बचाएं। डैडी फौरन मुकर गए, कहने लगे मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ। बात तो जेल तक जाती, मगर मैंने अक्लमंदी दिखाई। जिस औरत ने मेरी कलाई को थामा था, मैंने उसकी कलाई पे ऐसा काटा कि बिलबिला उठी। मैं भी औरतों के पैर कुचलती हुई और राह पे चलते हुए मर्दों से टकराती गिरती पड़ती घर पहुंची थी। रोअफ़ज़ा बाजी, मर्दों पे तो तुम जानबूझ के गिरी होगी। You are absolutely wrong। देखो वदूद, मुझे रमजानों में झूठ बोलना पसंद नहीं है, मगर यकीन जानो एक से बढ़कर एक बदसूरत मर्द था। लगता है इस शहर में खूबसूरत मर्दों का काल पड़ गया है। मैं तो कहती हूँ कि हमें खूबसूरत खुशशक्ल मर्द बाहर से इंपोर्ट कर लेने चाहिए। ये बहन फ्रूट चाट के लिए फल काट देगी। रोअफ़ज़ा बाजी, तुमने तो मुझे बिल्कुल नौकरानी समझा हुआ है। मैंने अक्सर ये बात नोट की है, तुम अपने आप को एक मुकम्मल हीरोइन समझती हो और मुझे एक मामूली एक्स्ट्रा। हे वदूद, तुम लगते ही कोई फिल्मी एक्स्ट्रा हो, वो भी पाकिस्तानी फिल्मी एक्स्ट्रा। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कदरे गवार और भेदब जिस्म वाली है, और उनके एक्सप्रेशंस भी इतने ही लाउड हैं जितने इस वक्त तुम्हारे हो रहे हैं। खुदा की कसम, अगर तुम लड़की होती ना तो इतनी एबनॉर्मल होती कि सारे लड़के तुमसे पनाह मांगते। जिस तरह अक्सर शादी ब्याह में ज़हनी पसमानदा लड़कियों को सबसे पहले फूलदार फिराक में नहाकर तख्त पे बिठा दिया जाता है ना, वही हालत होती तुम्हारी। वदूद, मैं नोट कर रही हूँ कि रमजानों में तुम्हारा फिगर खासा आउट हो जाता है। रोअफ़ज़ा बाजी, रमजानों में तुम लोगों का दिल दुखाती हो, अल्लाह करे मेरी आह लगे तुम्हें। ए बहन, हकीकत का सामना करो। गंजी होने के साथ साथ बहुत मोटी भी हो रही हो। यकीन जानो, मैं तो इतनी हुस्न परस्त हूँ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे मद्दे मुकाबिल चलने वाला कोई बहुत ही गया गुजरा हो। मम्मी और मेरी कमजोरी है खूबसूरती। हम दोनों का गोरा रंग, नीली आंखें और मुतनासिब जिस्म बहुत पसंद है, इसीलिए मम्मी और मुझे फॉरेनर मर्द पसंद आते हैं। मम्मी तो अक्सर ऐसा कहती थी कि रुअफ़ज़ा मेरी जान, मुझे इस बात का यकीन है कि तू किसी हॉलीवुड के हीरो से ही फंसेगी। हाँ, मसूद भाई हॉलीवुड के हीरो ही है ना? हॉलीवुड के तो जमादार भी मकसूद से ज्यादा अच्छे होते होंगे। अच्छा छोड़ो ना, प्लीज बताओ ना, चली मार्केट, हैदरी मार्केट में तो इतना रश होता है कि तुम बहुत आसानी से औरतों की जेबों में पड़े हुए मुड़े तुड़े 150 के नोट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कम ऑन वदूद, रुअफ़ज़ा की बात सुनोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। सॉरी रोअफ़ज़ा बाजी, मैं रमजानों में चोरी नहीं करता। हाँ, अलबत्ता तुम अगर जान को हिटलर हो ही रही हो तो ये काम इफ्तारी के बाद हो सकता है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई हिया गिरा कोई हुआ गिरा। शगुफ्ता, शगुफ्ता, मेरी क्रीम वाली चाट ली है ना तूने? बस थोड़ी सी बची थी, अफ्तार पे हाथ भी नहीं लगाने दिया था तुमने मुझे, सारा खुद लपड़ लपड़ करके खा गई थी। अच्छा दो निवाले दे दे, 2 चम्मच हैं, जरा मुँहतर हो जाएगा, नहीं तो देख तेरी अम्मा सारी रात फ्रूट चाट के लिए तड़पती रहेंगी। बड़ी चालाक हो तुम अम्मा, सब कुछ छुपा छुपा कर रखती हो। अब तो मैं रोज करूंगी चेकिंग। ए नास पीटी दे दे दे, नहीं तुम तो कत्ल हो जाओगी मेरे हाथ से। पागल हो गई क्या? 1-2 चम्मच चाट के लिए कत्ल करोगी? मैं कह रही हूँ देख शगुफ्ता, ज्यादा है भी पन्न कीजियो, दे मुझे। कहा नहीं सुना तूने? कह दे नहीं। देख दे दे, नहीं तो मुझे इख्तिलाज कल्ब होना शुरू हो जावे है। ये जो आखिर की बची है ना, इसमें जो ये मलाई की मोटी सी तह है ना, इस तह के लिए तो मैं दुनिया ही छोड़ दूं। शगुफ्ता,
कुंवारी लौंडियाओं को ना इस उम्र में इतनी चिकनी चीजें नहीं खानी चाहिए, बड़े प्रॉब्लम हो जावे हैं। हाँ, वेट बढ़ जावे हैं भाई, बड़ी कैलोरी हो जावे हैं। क्या अम्मा, तुम भी शेर महबूब की तरह कैलोरी से डराने वाला मौत का फरिश्ता हो? मैं तो ना छोड़ूंगी इसे, बल्कि इसे चम्मच के बजाय अगर सिर्फ जबान की नोक से लबड़ लबड़ करके चाटा जाए ना तो उफ मजा है। दिखाऊं कैसे? दिखाऊं? ये दिखाओ, एक और से दिखाओ। देखो बिल्कुल कितनी साफ है, धोने की भी जरूरत नहीं अम्मा। हाँ ले लो। हाय खुदा खैर, क्या हुआ अम्मा? अम्मा हिंदुस्तान से कोई फोन तो नहीं आया? हाय कोई खाला या मामू इंतकाल तो नहीं कर गया? अरे वो कमीनी मेरी क्रीम चाट खा गई मनहूस, खा गई मेरी क्रीम वाली चाट। अब को फ्रूट चाट खा ली थी मैंने, चाट चाट के उसको पागल हो गई वो तो बिल्कुल नहीं जा रही। मुझे ला के दे बाजार से, मैं तो खुदकशी कर लूंगी ना, जलेगा राजा। अरे हाय या मेरे मालिक, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, मेरी इज्जत को महफूज रख, मेरी इज्जत को महफूज रख मेरे मालिक। ए आपा, कम से कम रमजानों में तो ये फिल्मी बेहुदा कहानियां पढ़ने से गुरेज किया करो। मेरे भाई, मैं अफ्तार के इंतजार में पढ़ रही थी बस। अरे आपा, ये गैर इंसानी आवाजें किसकी हैं? खजिस्ता आपा की, शगुफ्ता की? शगुफ्ता। रात को कमबख्त ने इतना खा लिया था कि सुबह से उल्टियाँ कर रही है। मैं दूध मेरे भाई एक पराठा तल दो, खाली चाय तो मेरे हलक से उतरती ही नहीं है। अच्छा आपा, तो इसका मतलब तुम्हारा चाय पीने का प्रोग्राम है। माफ करना बदल का आप, 3 बजे के बाद का वक्त मुझ पे बहुत कठिन गुजरता है। अल्लाह, 3-4 बड़ी बड़ी उल्टियाँ करने के बाद अब पेट खाली हुआ है मेरा। ए वो दूध, खाने में क्या बनाया तुमने? ये 3 बजे कौन सा खाना? आमलेट बनाया था, अम्मा ने खत्म कर दिया। आई आप ही, अम्मा आजकल कुछ ज्यादा नहीं खाने लग गई है, और पेट में कीड़े तो नहीं हो गए अम्मा के? वैसे माफ करना, तुम सब बहनों के भी पेट में कीड़े पड़ गए। मेरी एक बात समझ में नहीं आती वदूद, कि आखिर रमज़ानों में इतनी भूख क्यों लगती है? सहरी करने के थोड़ी ही देर बाद नाश्ता करने की तलब होने लगती है। मैं तो कहती हूँ कि रमज़ानों के बाद भी हम लोग रोज़ 4-4:30 बजे उठ के कुछ ना कुछ खाया करेंगे। शर्म करो शर्म, तुम लोग तो पहले कम से कम जुमे का तो रोजा रखती थी, अब तो तुम लोगों ने वो भी छोड़ दिया है। गर्मी कितनी है वदूद, मुझे तो रोज़ों में वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है। खुदा की कसम, कहीं इस हालत में मैं किसी का मुंह ना तोड़ दूँ, बस इसी खौफ से रोज़ा छोड़ देती हूँ। वरना बाखुदा अंदर से मैं बहुत इस्लामी लड़की हूँ, बहुत खौफ खुदा है मेरे अंदर। अल्लाह वजूद, मुझे रेनबो सेंटर से ना सीता मरियम मार्गरेट की सीडी तो ला दे, मगर देखना कटी हुई ना हो, और अगर डर्टी पिक्चर का मास्टर प्रिंट मिले ना तो वो भी ले आना। दूध खाना बना दो ना। एक गंजी औरत सुन रही है, जूते खाएगी क्या अफ्तार का इंतजार नहीं कर सकती? आई, लेकिन अफ्तारी में तो अभी 3-4 घंटे हैं। खाना है तो चूरन खा लो। चूरन खा के तो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त भूख लगेगी, तुम लोगों को तो कच्चे जब आ जाऊंगी मैं। पराठा तल दे, देख भाई बंदी से कह रही हूँ, वरना अगर तेरे रिश्ते की बात चली ना तो हम सब मिलके बहुत गंद करेंगे। तुम लोग ऐसा नहीं करो ना प्लीज। अच्छा बना देता हूँ पराठे। 2 बना देना, फिर एक से कहाँ भला होगा। 2 मेरे लिए भी।
फिर तो तुम लोग अफ्तार नहीं करोगी ना? भाई 3-4 घंटे के बाद तो हम फिर से दादा दम हो जाएंगे। और पराठे इतने हैवी भी कहाँ होते हैं। अम्मा की मलाई अगर फ्रिज में पड़ी हो ना तो उस पर चीनी बुरक के ले आना, और खजिस्ता के लिए भी 2 पराठे बना देना, वरना रो रो के आसमान सर पे उठा लेगी वो। बना रही हूँ। एक तो काम काज से जान निकलती है इस गंजी आपा की। पता नहीं रोजा रख के लोग इतने कायल क्यों हो जाते। ला 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 ला। बाजी, क्या चांद नजर आ गया? तुम्हारे सामने तो है। अल्लाह वदूद, मुझे माँ साहब के यहाँ से कपड़े उठाने हैं, तुम भी चलो ना। अब मैं मकसूद को नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ गई हूँ। अल्लाह, इतना मजा आएगा, इतना इंजॉय करेंगे। गोलगप्पे खाएंगे, शेरी पंजाब कुल्फी खाएंगे और चूड़ियाँ भी पहनेंगे। पहनेंगे? ये से मुझे याद आया कि मैं तुम्हें अपनी इतनी पक्की सहेली क्यों समझती हूँ। अरे बहन, जो समझना है समझो। इन लोगों ने कौन सी मेरी शादी करनी है? ऐਵੇਂ मैं रूखा फीका मत बनने की प्रैक्टिस करता रहूं। जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए लोग। अल्लाह वदूद, व्हाई आर यू सो एंग्री? क्या खूब नाहिद अख्तर ने कहा है, लाइफ है कुछ दिनों की, लगे ना दिल को बोर। हीरो अफजल जी, ये वफ़े से तुम 70s में क्यों घुस जाती हो और फिर तुम मुझसे कहती हो वदूद आई एम जस्ट 26। देखो, 70s के गाने सुनने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं 70s के दकियानूसी दौर को पसंद करती हूँ। इनफैक्ट आई हैड 70s। लूज बेल बॉटम, टाइट जंपर, शबनम, मुमताज, बाबरा, संगीता और 3 मंजिला जूड़ा जिसमें अक्सर लाल बेग या छिपकली निकल आया करती थी। वैसे वदूद, रमजानों में तुम काफी कमजोर हो गए हो। वैसे चेहरा तुम्हारा अब भी बहुत मोटा है, मगर वो तरोताजगी नजर नहीं आती जो रमजानों से पहले थी। मेरे हरस से निवाले छीने इन लोगों ने। ओफ खुदारा, अब तुम सितम रसीदा औरतों की तरह बैन मत करो। मेरी लाइफ में तो अब वैसे भी कोई ग्लैमर नहीं रहा। यूँ लगता है यश चोपड़ा की हीरोइन को किसी ने शाम बेनेगल की ग्लैमर से आरी फिल्मों की हीरोइन बना दिया हो। प्लीज चांद तो देखो ना। तुम्हारे गंजे सर को देख के गलत फहमी से होने लगती है कि शायद चांद निकल आया हो। ओए, मेरे भाई को फंसा रही हो? बिहेव, तुम बहुत गुस्ताख होती जा रही हो। सुना रोस्ता जी, अब तो शगुफ्ता ने मुझे मर्द तस्लीम कर लिया। सुना इसने क्या कहा? मेरे भाई को फंसा रही हो। वदूद, तुम बहुत हेडियट हो। शगुफ्ता प्लीज हट जाओ, तुमने सारा रास्ता रोक लिया है, बहुत सफोकेशन हो रही है। तुम सब छोड़ो, ये बताओ ईद पे क्या पहन रही हो? मैंने सुना मोनालिसा जो है किसी डिजाइनर की डिजाइन की भी बोरी पहन रही है। तुम तो उसकी नकल करती हो। क्या इरादे हैं इस बार? उमर सईद का लान का जोड़ा पहनूंगी। छी, बेशरम, औरत होके मर्द का जोड़ा पहनेगी? अम्मा कहती है ना कि जो औरतें मर्दों का जोड़ा पहनती है उनमें रस्वानियत नहीं रहती। जाहिल, उमर सईद बहुत बड़ा डिजाइनर है। ईद के दिन लॉन का सूट, मैं तो चटापटी का गरारा पहनूंगी। जाहिल, इतना महंगा है मेरा लॉन का सूट कि तुम जैसी औरतें 3-4 रेशमी जोड़े सिलवा लें। मैं जब सूट लेने गई थी तो उमर सईद भी मौजूद था। कहने लगा, मैं समझा कि ईमान अली आई है। मैंने कहा वो कहाँ से आती, वो तो आसिफ जूफा की मॉडल है। मैं तो वो रूह अफ़ज़ा हूँ जैसे आपने सर सैयद कॉलेज नाज़िमाबाद में ब्यूटी क्वीन का खिताब दिया था। बहुत खुश हुआ था मुझसे मिलके। कहने लगा, तुम पर तो एज ठहर गई है, कितने गर्लिश हो अभी। उई, चांद नजर आ गया। वजूद के गंजे सर को देख के तुमसे पहले मैं ये जो कर चुकी हूँ। ओ दत्तू, चांद हो रहा। चांद सामने है ईद का, चांद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आओ शगुफ्ता, ईद मिली। हाँ मिल लो। ये तो रफ़ज़ा बिल्कुल मर्दों की तरह गले लगती है। स्टूपिड। नार करके सिंगार। इंशाअल्लाह ईद के दिन ही नूर चश्मी करीना का निकाह वदूद अहमद से तय पाएगा।
एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।